मैडम क्या समस्या, आप क्यों इतना परेशान हैं, क्यों आप रो रही हैं? मेरी समस्या ये है कि मेरे साथ, मेरे पति के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ, सभी के साथ उन्होंने जाति, मतलब क्या बोलूं शब्दों को, कुछ उन्होंने कोई रखा नहीं। मारपीट भी की, बेटी को भी मारपीट की, 151 का मुकदमा भी लगाया। बेटी की शादी तोड़ने के लिए उन्हें सारे षड्यंत्र रचे। मेरे कान से कुंडल भी सुत गया, मेरे गले का भी चला गया। मेरे पति हार्ट के पेशेंट है, वो घर से रोज उनका बीपी बढ़ रहा है। चिंता के मारे पर मरे जा रहे हैं, कुछ न खा रहे न पी रहे। ऊपर से कोतवाल से लेके कोई भी मेरे सुनने को तैयार नहीं है, जो कि मेरा केवल इतने लोगों में अकेला ही परिवार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉली वैस, और कहाँ रहती हैं? मोला ब्राहपुर जोगिंदर सिंह की कोठी के पास। और पति का नाम क्या है आपके? मिस्टर अनुराग गुप्ता। तो मामला क्या है, ये क्यों आपके पीछे पड़े हुए, कौन लोग हैं ये? मोहल्ले के 4 लोग हैं। कौन कौन है? एक है मुदित गुप्ता, एक है राहुल गुप्ता, उनके बेटे दोनों लवकुश हैं जिन्होंने मारपीट की है, और रवि है, रवि साहू। ये 4 लोग हैं। इन्होंने चारों ने मिलकर मेरे पति को मारा। मैंने इनसे कहा इन्हें ले जाओ, इन्हें आराम से बैठा के बात करो, इनसे बीपी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है ये। और उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया बेटी की शादी के चक्कर में। जब से मेरी शादी तय हुई है, बच्चों ने पता चला, तब से रोज़ मेरे घर में आना जाना मुश्किल कर दिया है मेरा। हर तरफ से एक मंदिर का बहाना लेके आए दिन मेरी जान को कलेश करते हैं। नहीं तो मंदिर का क्या मसला है? मंदिर का सड़क पे एक चौतरा था, उस पर जाल लगा रहे थे। तो मैंने ये कहा कि अभी आप जाल ना लगाओ, लड़की की शादी के बाद ही लगा लेना, क्योंकि जाल लगने से बिल्कुल बंद सा हो जाएगा, मुझे बहुत दिक्कत होगी। लड़की शादी कब है आपकी? लड़की की शादी सर 10 फरवरी की है। और जो कि आए दिन किसी न किसी बहाने टॉर्चर करना, गाली देना, बदतमीजी करना, घर से निकलते थूकना, कभी गाड़ी पंचर कर देना, कोई मेरे से मिलने आ रहा है तो उसे गाली गलौज करना, सीटें फाड़ देना, उनका यही सर काम है और कोई काम नहीं उनका। चारों ये लोग करते क्या है सर? वो अपने घर में ही कुछ करता है जिसका नाम मंगलम है। घर में ही रिशिपाल पहले आटे की चक्की थी, अब नहीं पता मुझे क्या करता है। मेरे पास टाइम ही नहीं है देखने का कौन क्या कर रहा है। और क्या नाम है वो जो है, क्या नाम है उसका, राहुल गुप्ता जो है, उसको टिंकू बोलते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या काम है उसका, कोको कोला का क्या काम है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके विषय में। तीसरा घर साहू है, जो साहू नए आया है गाँव, अभी इसे आए हुए कम से कम ज़्यादा नहीं 4-5 महीने ही हुए मोहल्ले में आए हुए। इसने मकान खरीदा है, लेकिन पता नहीं मुझसे किस चीज़ की दुश्मनी निकाला। अगर कोई दुश्मनी है तो सामने से मुझसे आगे बात करो। पूछा नहीं उनसे? कई बार पूछने की कोशिश करी, कोई बात मतलब नहीं है। मेरे पे आरोप लगाते हैं कि तुम गाली गलौज करते हो। सर मुझे आज इतना लंबा सफ़र हो गया, बाहर निकले हुए 24-25 हज़ार के बाद ही मैं बात काम करती हूँ। सर कहीं से भी मेरा एक रिकॉर्ड निकला है कि मैं किसी से गाली दे के बात नहीं करती तो हूँ। आपने इस संबंध में जो है कोतवाली में या फिर आपने जो है मैंने कप्तान चौकी साहब से लेके कोतवाल साहब को सबको अवगत कराया। तुरंत गई उनके पास, 2 बार चक्कर काट चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं। चौकी नई सराय पुलिस चौकी, जो कि पातीराम है और पता नहीं कैसा बंदा है, मुझे नहीं पता कैसा बंदा है। कोई चीज़ एक पक्ष को सुनता है और आगे मुझे खड़काता है। लली की एप्लीकेशन दी थी तुझे कि जब कुछ हो जाए तब मेरे पास आना। अच्छा। अब उसकी टांग टूट गई तो अभी अब आगे देखे ना, टांग टूट गई। सर मैं किससे कहूँ? टांग क्या टूट गई? टांग से एक्सीडेंट हुआ तक किया गया था 8 तारीख के लिए। मैंने लड़की की शादी के चक्कर में मैंने उसका कोई एक्सीडेंट क्या उन्हीं लोगों में से कोई? हाँ उन्हीं लोगों में से है सर, उन्हीं लोगों में से कोई भी हो सकता है उनमें से। लड़की की शादी ना हो। लड़की इन्होंने पहचाना नहीं कौन था उनमें से? शाम की बात थी। शाम की क्या बजे की बात थी? 8 बजे की बात थी। गांधी ग्राउंड पे ही टांग बका नाम एक्सीडेंट हुआ है, गांधी ग्राउंड के आसपास में ही। जो कि उनके पापा की बहुत तबीयत खराब थी। अस्पताल से वो मुंह की जो मशीन होती है जिससे कि मोबिलाइजर जिसको बोलते हैं, उसको पूछने के लिए गई थी कि पापा आने की कंडीशन में नहीं, अगर मिल जाए तो मैं घर पे ही पापा को ट्रीटमेंट दे दूँ, क्योंकि वो भी मेडिकल लाइन से ही है। बस वो पूछने के लिए गई थी, इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट किया गया। सर घर से निकलना मेरा मुश्किल कर दिया है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। आज कप्तान साहब से नहीं मिली? कप्तान साहब से 2 बार मिल चुकी सर, 2 बार सर, एक बार नहीं 2 बार सर। शाम को भी गई हूँ, सुबह को भी गई हूँ, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं सर। महिलाओं सब पे एक तरफा बात सुनी जा रही, किसी को भी नहीं उठाया गया। मेरा घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। अब मैं शाम को घर जाऊंगी, कोई इधर खड़ा होगा, कोई इधर खड़ा होगा। इतने गंदे गंदे टॉर्चर करते हैं दिमाग को, जिसका कोई जवाब नहीं। मेरा मन नहीं हो रहा है। नहीं तो आपने रिकॉर्डिंग करके कप्तान साहब नहीं दिखाई? सर जो उस समय जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो मैंने सारी उन्हें मारपीट की दिखाई है। जो मारपीट की है वो भी उन्हें दिखाई कि किस तरीके से उन्हें खींच के मारा है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है।
आपने मुख्यमंत्री जी को नहीं भेजा मैंने शिकायत? मैंने पोर्टल पर डाल दी, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई, कोई मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इस चीज़ की, मेरे पास कुछ नहीं है। वे लोग ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं, गुर्राते हैं, मेरी तरफ मुंह देख के थूकते हैं सर। उनका ये नित्य कर्म हो गया है सर, मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है इस समय।